राजगढ़ का राज्य बहुत ही सुंदर और काफी दूर में फैला हुआ था। राजगढ़ के राज्य के राजा चुरामन के कुशल नेतृत्व की चर्चा चारों तरफ होती थी। राजा चुरामन का मंत्री परमानंद भी बहुत ही गुणवान था। वह राज्य के हर कोने की खबर रखता था। मंत्री परमानंद पैदल ही निकल जाता था और राज्य के में क्या साजिश हो रही है या राजा के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, पता करते रहता था। राजा चुरामन भी परमानंद की बुद्धिमत्ता से बहुत ही प्रभावित रहते थे। राजा चुरामन की एक कमजोरी थी। वह अपने जन्मदिन पर ऐसे अनोखे तोहफे की तलाश करते जिसको वो कभी देखे नहीं हो और बनाने वाला उसकी विशेषता बताए कि इसमें ऐसा क्या खास है जो ये नायाब है। राजगढ़ में ये एक प्रथा की तरह मनाया जाता था और राजा के जन्मदिन के दिन राजा को एक नायाब तोहफा दिया जाता था। अगर तोहफा राजा को पसंद आ गया तो राजा तोहफा बनाने वाले को बहुत ही धन प्रदान करते थे और राज्य के लिए भी खजाना खोल देते थे नए चीजों के निर्माण के लिए। मंत्री परमानंद को ये चिंता सताए जा रही थी कि अगले महीने ही राजा का जन्मदिन है। ऐसा मुझे कोई चीज राज्य में दिखा ही नहीं जो एकदम नायाब और अलग हो, जो राजा को पसंद आ जाए। लग रहा है इस बार प्रजा को कहीं कठिनाई का सामना न करना पड़े। अगर राजा नाराज हो गए तो प्रजा के लिए अच्छा नहीं होगा। परमानंद की रात इसी सोच में गुजर जाती है कि ऐसी कौन सी नायाब चीज भेंट की जाए राजा को जो देख के वो प्रफुल्लित हो जाए। सुबह परमानंद निकल पड़े तोहफे की तलाश में। वो राज्य में जहाँ नई चीजों को देखते, थोड़ा रुकते, फिर चल देते। ऐसे करते करते सुबह से दोपहर हो गया, पर परमानंद को अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं दिखी जिससे राजा चुरामन प्रभावित हो। परमानंद थक के एक कुम्हार की दुकान के पास बैठ गए। प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बैठिए आप, अभी पानी लाता हूँ। परमानंद ने जैसे ही मिट्टी के ग्लास में पानी पिया, उसे तो जैसे लगा कि अमृत पी लिया हो। उसको मिट्टी के ग्लास का पानी बहुत ही मीठा लग रहा था। अरे कुम्हार भैया, ये पानी में आप शक्कर मिलाए थे क्या? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप। ये तो मेरे मिट्टी के घने का कमाल है। इसका पानी तो आपको चीनी से मीठा और गले को ठंडा कर देगा। वाकई कमाल है आपका मिट्टी का घड़ा। परमानंद को अभी भी अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था, पर अंदर से एक तसल्ली सी महसूस हो रही थी कि वाकई ये चीज तो कमाल की है। आपका शुक्रिया कुम्हार भैया, मैं कल फिर आऊंगा। ये कह के मंत्री परमानंद वहां से लौट आते हैं, पर चेहरे पे एक आशा की किरण थी। पर अंदर से डर भी था कि कहीं घने का पानी राजा साहब को पसंद नहीं आया तो क्या होगा। ये सोच विचार करते करते मंत्री परमानंद की रात गुजर जाती है। सुबह होते ही परमानंद फिर से कुम्हार की दुकान पे जाते हैं। कुम्हार बोलता है, बैठिए बैठिए, कहीं आज फिर मेरे घने का पानी जांचने तो नहीं आ गए हैं। नहीं कुम्हार भैया, मैं बहुत ही असमंजस में हूँ। मैं इस राज्य के राजा का मंत्री हूँ। मंत्री जी प्रणाम, भूल चूक माफ कीजिएगा। फिर मंत्री परमानंद ने पूरी बात बताई। वहीं पे बैठा नारद ये सारी बातें सुन रहा था। वह जाके पूरी बात हीरालाल सेठ को बताता है। हीरालाल सेठ बहुत ही खुश हो वाह जाता नारद, है। आज तुमने बोलता मेरी है, मुराद पूरी कर दी। अब मैं राजा साहब को ऐसा उपहार दूंगा कि राजा साहब मुझे सोने का खजाना ही दे देंगे। उधर बिरजू मंत्री को बोलता है, मंत्री जी, आप चिंता मत कीजिए। बिरजू का कोई भी घना ले जाइए, आपको पानी तो ऐसा ही पर लगेगा। भैया बिरजू, ये बताओ तुम्हारे घड़ा का पानी इतना मीठा और गले को ठंडक पहुंचाने वाला कैसे है? ये बात मैंने किसी को नहीं बताई है, और आप इस राज्य के मंत्री हैं तो मना भी नहीं कर सकता। एक बार मैं घड़ा बनाने के लिए मिट्टी लाने गया था। दोपहर में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। तभी एक साधु महाराज आए जो बहुत ही प्यासे थे, और उनका पानी के बिना बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। उनका गला सूख गया था। उनकी ये हालत देख के मैंने तुरंत उनको अपने घने का पानी पीने को दिया। साधु महाराज बहुत ही प्रशंसित हुए और मुझे आशीर्वाद दिया कि आज तुमने मेरी प्राण बचाई है। जाओ, आज के बाद जो भी तुम्हारे घने का पानी पिएगा उसे वो पानी अमृत के समान लगेगा। वाह साधु महाराज का आशीर्वाद है। मान गए भाई बिरजू, वाकई कमाल की बात है। भैया बिरजू, तुम एक ऐसा घड़ा बनाओ जो थोड़ा बाहर से दिखने में भी सुंदर हो। बाकी आप अंदर जैसा रखते हो वैसा ही रखना। मंत्री जी,
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेरा घड़ा 100 आना खरा रहेगा। बस आप एक काम कीजिएगा, राजा के जन्मदिन के दिन आप मेरा एक घड़ा कुछ देर पहले ले जाइएगा और उसमें पानी पहले से भर के रख दीजिएगा, ताकि पानी की मिठास एकदम निखर के आएगा। ठीक है भैया बिरजू, मैं वैसा ही करूंगा। मंत्री महल लौट आते हैं। उधर हीरालाल सेठ भी राजा को खुश करने के लिए सोने का घड़ा बनाने लगता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और चमकदार हो। बिरजू भी तन मन से लग जाता है राजा चुरामन के लिए घड़ा बनाने में। आखिर वो दिन आ ही गया। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि राजा को किसका तोहफा पसंद आएगा। क्या राजा इस बार कोई तोहफा पा के खुश होंगे? सेठ हीरालाल राजा को अपना सोने का घड़ा देता है। राजा बहुत खुश होते हैं। वाह सेठ हीरालाल, बहुत ही खूबसूरत है आपका सोने का घड़ा, पर मेरे पास तो सोने की कमी नहीं है। मैं इस घने का क्या करूंगा? सेठ हीरालाल नारद की तरफ देखने लगता है। फिर राजा बोलते हैं, मंत्री जी और कोई है? हाँ महाराज, ये मिट्टी का घड़ा। मंत्री जी, इसमें क्या ऐसा खास है जो आप दे रहे हो? महाराज ये एक खास घड़ा है, ये पानी पीजिए। वाह, ये तो बहुत ही मीठा और अमृत तुल्य पानी है। ये कहाँ से पानी लाए मंत्री जी? महाराज, अपने ही राज्य के बिरजू कुम्हार ने ये घड़ा बनाया है। वाह क्या बात बिरजू, आगे आओ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैं तो बहुत खुश हुआ ऐसा अनोखा उपहार पाके। मंत्री जी, बिरजू को सोने की मुद्राओं के साथ सेठ हीरालाल का सोने का घना भी बिरजू को दे दीजिए। उसके बाद से बिरजू के दुकान में घड़ा लेने वालों की भीड़ लग जाती है। और भी रोचक कहानियों के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।